अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथ में एक्सरसाइज 2.5 जो है वो सॉल्व करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है राइट फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। ये इसके तमाम पार्ट्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये पार्ट्स हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन सोल्व कैसे होना है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इन रूट्स की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास स्टैंडर्ड है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें एस से मुराद सम है और पी से मुराद हमारे पास प्रोडक्ट है। यानी हमने ये जो क्वेश्चन नंबर ए पार्ट हमें दिया हुआ है 1 और 5, ये दो रूट्स हैं, 1 और 5 दो रूट्स हैं। इनका हमने इस इक्वेशन बनाने के लिए एक दफ़ा हमने सम लेना है जिसमें ये दोनों प्लस हो जाते हैं। एस हमारे पास इस आ जाना है। अब हमने पी लेना है, पी में हमने इन दोनों करना है आपस में मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 5 तो आंसर 5। अब यही एस और पी इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। इसमें एस की वैल्यू हमारे पास जो है वो 6 है और पी की वैल्यू हमारे पास जो है वो 5 है। तो ये हमारा आंसर शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट में देखें हमें दो रूट्स दिए हुए हैं 4 और 9। अब 4 और 9 हमने इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जो कि ये है स्टैंडर्ड है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें सम चाहिए, दोनों रूट्स सम किया हमने, फिर हमें प्रोडक्ट चाहिए, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दीजिए। इसमें हमारे पास s की जो वैल्यू है वो 13 है और p की वैल्यू 36 है। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा बी पार्ट। इसी तरह हमारे पास सी पार्ट है जिसमें 2 और 3 दिया हुआ है, ये आप खुद सोल्व करें। और डी पार्ट में देखें हमें 0 और -3 दिया है, ये देखें ये दो रूट्स हैं। हमने इसमें सम लेना है, तो प्लस माइनस माइनस 0 -3 आंसर हमारा -3 आता है। इसी तरह हमने लेना है प्रोडक्ट इन्हीं दो रूट्स का, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 0 एंड माइनस। तो किसी भी नंबर से 0 मल्टीप्लाई हो तो आंसर हमारा 0 आ जाता है। अब इक्वेशन में वैल्यूज पुट होनी है। s की वैल्यू हमारे पास -3 है, p की वैल्यू 0 है, तो माइनस माइनस प्लस 0 ऐड नहीं होता, तो ये हमारे पास आंसर है। इसमें इसी तरह हमारे पास ई पार्ट है जिसमें दो रूट्स हैं 2 और -6। पहले हमने सम लेना है, तो सम में प्लस होते हैं, तो ये -4, एस की वैल्यू हमारे पास -4 है। यहाँ पर ही हम सोल्व कर लेते हैं। दूसरा हमने पी मालूम करना है, प्रोडक्ट, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं इसमें, तो ये -12। अब इसमें वैल्यूज पुट की हमने इक्वेशन में, s की वैल्यू हमारे पास -4 है और p -12 है।
माइनस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा आंसर बन गया। इसमें एफ हमारे पास दो रूट्स हैं, -1 -7। ये भी पेपर में ज़्यादा दफ़ा आया हुआ इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमारे पास एस है, दोनों को हमने सम लेना है, तो ये -8 बन गया। अब हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाता है। तो क्वेश्चन हमारे पास है इक्वल टू 0, जिसमें s की वैल्यू है -8, p की वैल्यू है 7, तो ये हमारे पास आंसर है। g में हमारे पास दो रूट्स हैं, वन प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, ये दो रूट्स हैं। इनका हमने पहले सम लेना है, सम में दोनों प्लस हो जाते हैं, 1 + 1 2 हो जाएगा और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमने लेना है इसका प्रोडक्ट, जिसमें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, तो डिफरेंस फार्मूला अप्लाई हो जाता है, a + b और a - b। तो फर्स्ट पर स्क्वायर और सेकंड पर स्क्वायर, तो ये -1 बन गया। तो p की वैल्यू हमारे पास 2, सम भी 2 और जो प्रोडक्ट है वो भी 2। अब इक्वेशन बनानी है, -sx + p = 0 और p भी हमारे पास 0, तो ये इसका आंसर है। h पार्ट है, इसमें दो रूट्स हैं, दोनों रूट्स में हमारे पास सम, जिसे हम s भी कह देते हैं, s है, सिंबल s है, सम मालूम करना है, ये हमने s मालूम करना है, जिसमें दोनों प्लस होते हैं, तो प्लस माइनस कैंसिल, 3 + 3 6 बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास हमने p मालूम करना है, जो प्रोडक्ट है तो ये प्लस माइनस है, तो डिफरेंस फार्मूला ले लें, 9 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाना है, 7, 9 - 2, तो ये हमारे पास 7 हमारे पास प्रोडक्ट है, जिसमें इक्वेशन हमारे पास बनती है इसमें s की वैल्यू हमारे पास मौजूद है और p की वैल्यू भी। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 3x + 6 = 0, फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर। ये हमारे पास इक्वेशन है और इसके तमाम रूट्स दिए हुए हैं, पहला रूट 2 अल्फा + 1, दूसरा रूट 2 बीटा + 1। इसी तरह हमारे पास ये 5 पार्ट्स हैं, ये 5 पार्ट्स हैं, जिसमें दो दो रूट्स दिए हुए हैं और हमने 1 बाय 1 ये इक्वेशन के मुताबिक हमने इन रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन हुज रूट्स आर, फॉर्म इक्वेशन हमारे पास सॉल्यूशन में ये हमारे पास ये पार्ट है जिसके दो रूट्स हैं। इसमें हमने जो इक्वेशन बनानी है उस इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है x = 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन में इसमें हमारे पास दो ऑपरेशंस हैं, इन दो हमने मालूम करने हैं प्रोसेस ऑपरेशंस s एंड p। s और p, s मतलब सम और p मतलब प्रोडक्ट। तो रूट्स हमारे पास ये हैं। सबसे पहले हमें इस इक्वेशन में से अल्फ़ा और बीटा जो रूट्स हैं वो मालूम करने पड़ेंगे।
जिसके मुताबिक हमारे पास x का कोफिशिएंट a होता है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, x जो है वो ये दो रूट्स हैं हमारे पास। ए पार्ट हमारे पास है 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। ए पार्ट में दो रूट्स हैं 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। इन पे हमने इक्वेशन बनानी है। हमें जो जनरल इक्वेशन दी हुई है, स्पेसिफिक इक्वेशन है, वो ये है। इस इक्वेशन की मदद से पहले हम अल्फा प्लस बीटा इन सम मालूम करते हैं, जिसमें देखें इसका कोफिशिएंट है x के वो a है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, x कोफिशिएंट हमारे पास b है और ये कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास c है। फार्मूला हम पहले ड्राइव कर चुके हैं अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस b ओवर a, ये हमने पहले ही ड्राइव किया हुआ फार्मूला b ओवर a, जिसमें b की वैल्यू हमारे पास -3 है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास -3 बन जाएगी। इसी तरह जो दूसरा हमारे पास है वो है अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट वैल्यू, वो उसमें फार्मूला है c ओवर a। c की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 6 बन गई। अब यही दो जो रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा, इनकी मदद से हमने इन दोनों पर वही सम और जो प्रोडक्ट है वो रूल अप्लाई करना है। सम में हमारे पास यानी s इज इक्वल टू ये जो दो रूट्स हैं इन्हें हमने प्लस कर दिया। इसमें 2 अल्फा 2 बीटा 1 प्लस 1 2 कॉमन ले लिया, जिसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है जो कि -3 है। -6 प्लस 2 -4। हमने एस हमने क्यों मालूम किया? एस हमने इसलिए मालूम किया कि हमने ये इक्वेशन जो है ये बनानी है, ये इसलिए हमने इन दोनों रूट्स का एस मालूम किया। अब हमें इसमें पी भी चाहिए, पी मतलब प्रोडक्ट, तो हमने इन्हें पी कैसे होना है कि यही जो दो रूट्स हैं इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। टू अल्फा और टू मल्टीप्लाई टू 4 अल्फा बीटा, और ये मल्टीप्लाई 2 बात तो 2 अल्फा बन जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 2 बीटा, 1 मल्टीप्लाई 1 तो इन दोनों में 2 कॉमन है। अब ये वाली वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 है और ये हमारे पास जो है अल्फा बीटा की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, वो हमारे पास -3 है। ये 24 -6 और +1, 24 प्लस 25, तो ये हमारे पास बन जाना है 19। तो P की वैल्यू हमारे पास 19 है और S की वैल्यू हमारे पास जो है वो -4 है। अब इसमें देखें कि S और P दोनों मालूम किए। अब हमने इस इक्वेशन में इन्हें S हमारे पास -4 है और P 19 है, माइनस माइनस प्लस 1। हमने इस पर अल्फा प्लस बीटा इस पे हमने सम पहले सम मालूम करना है। सम में ये दोनों प्लस हो जाएंगे। अब ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, इसकी तो वैल्यू हमारे पास नहीं मालूम, तो हमें इसमें स्क्वायर कंप्यूट करना पड़ेगा। हम 2 अल्फा बीटा ऐड हुआ और 2 अल्फा बीटा ही इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाना है।
अब ये क्या बन जाना है, ये प्लस की वजह से 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास -3 है और अल्फा बीटा हमारे पास 6 है। तो ये हमारे पास सम बन जाएगी। दूसरा हमारे पास है प्रोडक्ट, जिसमें ये दोनों रूट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होंगे। तो ये बन जाना है अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा बीटा हमारे पास है 6 है, तो ये 36 बन जाए। अब हमने इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन क्या थी, जिसमें s की वैल्यू हमारे पास -3 है और p की वैल्यू हमारे पास जो है वो 36 है। s -3 और p 36। तो ये हमारे पास इसमें आंसर है। अब इसमें सी में देखें, सी पार्ट हमने मालूम करना है 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा। इसमें ऑलरेडी हमने सम और जो प्रोडक्ट है वो फाइंड किया हुआ है। इसके दो हमने मालूम करने हैं। अब इसमें सी पार्ट देखें, सी पार्ट में हमारे पास है वो दो है रूट्स हैं 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा। तो हमने अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। तो इस पर प्रोसेस सबसे पहले है सम। तो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जब भी हो तब एलसीएम लिया जाता है। बीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाना है अल्फा 1 से, तो ये बन जाना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा मौजूद है -3 और अल्फा बीटा हमारे पास जो है वो 6 है। तो ये 1 ओवर 2 जो है वो हमारे पास ऐसे है। p इन्हीं दोनों रूट्स को हमने करना है मल्टीप्लाई। तो 1 ओवर अल्फा बीटा जो कि हमारे पास है 6 है। तो ये 1 ओवर 6 बन गया। अब इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। इसमें हमारे पास s की वैल्यू है 1 ओवर 2 और p की वैल्यू है 1 ओवर 6। इसमें अब हमारे पास 2 और 6 का एलसीएम 6 बनता है। 6 मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 3x, 6 डिवाइड बाय 6 1, 0 मल्टीप्लाई 6, इससे मल्टीप्लाई हो जाना है। तो ये 0। इसमें डी पार्ट है। डी पार्ट में देखें हमें दो रूट्स दिए हैं अल्फा और बीटा एंड बीटा और अल्फा। तो हमने इस पर भी सम और जो प्रोडक्ट है वो अप्लाई होना है। पहले हम सम देखें। तो फ्रैक्शन में एलसीएम लिया जाता है। अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई और ये बीटा स्क्वायर। अब ये तो हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, हमें स्क्वायर बनाना पड़ना है। तो इसमें 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाना है। तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू हमारे पास मौजूद है -3 और अल्फा बीटा की 6 वैल्यू। -3 स्क्वायर 9 बन जाना है। 9 - 12 -3, 3 और 6 डिवाइड हुआ तो 1 ओवर 2 रहता है। इसी तरह अब हमने इसमें p मालूम करना है।
अब यही जो दो रूट्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होने हैं। अल्फा से अल्फा कैंसिल और बीटा से बीटा, तो ये 1 रह जाना, अल्फा बीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन हमारे पास थी s हमारे पास -1/2, b हमारे पास 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है। एलसीएम ले लें, एलसीएम 2 हमारे पास एलसीएम है, 2 × 1 2 बन गया, 2x क्या से मल्टीप्लाई हुआ और 2 1 से मल्टीप्लाई, ये 2 0 से मल्टीप्लाई होना है तो 0 बन जाना है। तो ये हमारा आंसर है। इसमें अब ई पार्ट देखें, ई में हमें दो रूट्स दिए हैं, अल्फा प्लस बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। हमने इसमें पहले एस सम मालूम करना है। जिसमें अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एलसीएम ले लिया हमने बीटा और अल्फा। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी मौजूद है जो कि -3 है, और ये हमारे पास 6 मौजूद है अल्फा बीटा। तो ये 1/2 रह जाने, 2 एलसीएम 2 × 3 6 -1 -7/2 हमारे पास एस बन गया। अब यही दोनों रूट्स का हमने लेना है प्रोडक्ट, जिसमें दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। जिसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3 और ये हमारे पास अल्फा बीटा है -6। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 3/2 रह गया। 3 / 6 किया 2 आ जाता है, तो 3/2 माइनस माइनस प्लस। इक्वेशन हमारे पास है s की वैल्यू है -7/2 और p है 3/2। तो माइनस माइनस प्लस। अब एलसीएम हमारे पास 2 है, 2 × x² प्लस 7x प्लस 3, 0 × 2, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अल्फा इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन हमें दी हुई है x² प्लस px प्लस q = 0 फॉर्म इक्वेशन हमने बनानी है जिसमें हमें दो रूट्स दिए हुए हैं। इक्वेशन हमें दी हुई है स्क्वायर प्लस px प्लस q = 0, जिसमें कोफिशिएंट a हमारे पास है 1, b है p और c है 2। तो हमने अल्फा प्लस बीटा इसके दो रूट्स लेने हैं, जो -b/a फार्मूला है, जिसमें b की वैल्यू हमारे पास p है और a की वैल्यू हमारे पास 1। तो ये -p जो है वो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह अल्फा बीटा हमने लेना है तो है c/a। c हमारे पास क्या हुआ है, तो ये इसकी वैल्यू बन जाएगी। अब हमारे पास ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दो रूट्स हैं जिससे हमने इक्वेशन मालूम करनी है। इसमें
इसी तरह सबसे पहले सम लेना है हमने। अब सम में ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा हमने ऐड किया और हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाना है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है p माइनस पी। तो ये सम बन जाना है। अब यही जो दो रूट्स हैं इनका हमने लेना है प्रोडक्ट, फर्स्ट स्क्वायर एंड बीटा। तो ये अल्फा बीटा होल स्क्वायर बन जाना है, जो की वैल्यू है क्यू है, तो ये क्यू स्क्वायर बन जाना है। इक्वेशन बनानी है हमने, इक्वेशन थी जिसमें हमारे पास वैल्यू s भी है और वैल्यू p भी है। s की वैल्यू हमारे पास क्या है, p स्क्वायर और जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू हमारे पास है तो ये इसमें बी पार्ट में हमारे पास मौजूद है अल्फा और बीटा और अल्फा। पहले सम लेना है, सम में एलसीएम आ जाना अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा स्क्वायर एंड बीटा से बीटा स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यूज कंप्लीट नहीं है, तो इसे कंप्लीट फार्मूला बनाएं। 2 अल्फा बीटा and 2 अल्फा बीटा add b and subtract। अल्फा प्लस बीटा होल वैल्यू हमारे पास बन जानी है, होल स्क्वायर बन जाना है। जिसमें अल्फा प्लस बीटा वैल्यू हमारे पास है माइनस पी और ये हमारे पास क्यू आ जाए। इसी तरह हमने इन दोनों को आपस में करना है मल्टीप्लाई। तो ये देखें ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो ये हमारे पास 1 रह जाता। अब इक्वेशन बनानी हमने, जिसमें s की वैल्यू हमारे पास है और p की वैल्यू हमारे पास 1 है। एलसीएम लें, क्योंकि एलसीएम आ जाना है, इसमें मल्टीप्लाई होना है एक्स स्क्वायर से, तो क्यों मल्टीप्लाई 1। तो 0 मल्टीप्लाई क्यों, तो ये 0 बन गया। तो ये हमारा आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स। कोई क्वेश्चन पूछना हो, समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछें। थैंक यू फ्रेंड्स।